फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम अपनी क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत धारा। ठीक है, और ये इस चैप्टर का चौथा वीडियो लेक्चर है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, और उसी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऊष्मीय वेग। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है इसमें श्रांति काल। श्रांति काल समझते हैं क्या होता है। श्रांति काल, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। देखिए, वैद्युत चालन में हम लोगों ने पढ़ा था जब हम किसी चालक पदार्थों को ऊर्जा देते हैं तो उन पदार्थों के संयोजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा पाकर क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर आवारा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आवारा इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ किसी धातु में। ये हमारे कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे आवारा इलेक्ट्रॉन है, इसमें आ गए ये। तो ये आवारा इलेक्ट्रॉन कौन से वेग से गति करते हैं, ऊष्मीय वेग से गति करते हैं। कौन से वेग से गति करते हैं, ऊष्मीय वेग से। जैसे मैं यहाँ कुछ ही इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ यार, ठीक है। जैसे समझ लो ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ इस तरफ गति कर रहा था ये, ठीक। तो क्या होगा बेटा, इसी के सामने से एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा होगा ये, ठीक है। क्योंकि इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन के विपरीत दूसरा इलेक्ट्रॉन गति जरूर कर रहा होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो इसके सामने से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे एक दूसरे से क्या हो जाएगा, ये बेटा टकरा जाएगा, ठीक। अब आपको पता है टकराने के बाद में इन इलेक्ट्रॉन्स की बेटा क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब जैसे टकराने के बाद में इसकी डायरेक्शन ये हो गई। अब एक इलेक्ट्रॉन बेटा इसके सामने से ये आ रहा होगा, है ना, वो टकरा जाएगा ऐसे सामने से, ठीक। तो पहली टक्कर कौन सी हुई थी, इन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, और फिर दूसरी टक्कर कौन सी हुई, इन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में। इन दो टक्करों में जो टाइम लगेगा उसी टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, श्रांति काल, ठीक। ये दो टक्करें पास पास की हैं, ये पहली हुई, उसके जस्ट बाद ये दूसरी हो गई। तो हम इसको बोलते हैं बेटा दो किरमागत। किरमागत का मतलब होता है पास पास की। दो किरमागत टक्करों के बीच लगे समय को क्या कहते हैं, श्रांति काल, ठीक है। तो पहली टक्कर ये हुई, उसके जस्ट बाद ये वाली हो गई। तो इन दोनों टक्करों को होने में जो टाइम लगेगा उसे हम बेटा क्या बोलेंगे, श्रांति काल बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, दो किरमागत टक्करों के बीच लगा समय क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। बोलो आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। किरमागत का मतलब क्या होता है, पास पास की, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं उसकी डेफिनेशन, दो किरमागत टक्करों के बीच लगे समय को क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो श्रांति काल हमारा क्या होता है, दो पास पास की टक्करों के बीच लगा समय, दो किरमागत टक्करों के बीच जो टाइम लगता है उसे हम बेटा क्या कहते हैं, श्रांति काल। और किससे लिखते हैं इसको, टाउ से, ठीक है। और उसके बाद हमें अगला टॉपिक इसमें डिस्कस करना है, श्रांति काल आ गया समझ में। श्रांति काल के बाद हमें इसमें डिस्कस करना है माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक,
ये है मीन फ्री पाथ। देखिए श्रांति काल क्या होता है, दो किरमागत टक्करों के बीच लगा समय श्रांति काल। और माध्य मुक्त पथ क्या होता है, तो श्रांति काल क्या था, दो किरमागत टक्करों के बीच लगा समय क्या कहलाता है, श्रांति काल। ठीक है, अब यह माध्य मुक्त पथ क्या होता है, जैसे आप ये समझे बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में टकराए, ठीक है, टकराने के बाद में इसकी दिशा क्या हो जाएगी बेटा, इसकी गति की दिशा चेंज हो जाएगी। अब गति की दिशा चेंज होने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत चल के किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से फिर दोबारा टकराएगा। ठीक है, तो वो जो चलने में इसने जो दूरी तय की है उसे हम बेटा क्या बोलेंगे, माध्य मुक्त पथ। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, दो किरमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ। और जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रांति काल। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे दो किरमागत टक्करों के बीच, इसी में चेंज कर देते हैं, दो किरमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे बेटा हम लोग प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला लिख दें बेटा, ये लैम्डा बराबर होता है, लैम्डा बराबर u प्लस ए टाउ। आप बता सकते हो यहाँ लैम्डा क्या है, लैम्डा है हमारा इसमें माध्य मुक्त पथ, u है हमारा वेग, कौन सा वेग, ऊष्मीय वेग, और ए क्या है, त्वरण, और टाउ क्या है, श्रांति काल। ठीक है, तो माध्य मुक्त पथ और श्रांति काल आ गया समझ में। श्रांति काल क्या होता है बेटा, दो किरमागत टक्करों के बीच चली गई, दो किरमागत टक्करों के बीच लगा समय श्रांति काल, दो किरमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी माध्य मुक्त पथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इसमें, अफवाह वेग या फिर अनुगमन वेग, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो अफवाह वेग क्या होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चालक बनाता हूँ, चालक तार। ठीक है, और तार तो वैसे बेटा बहुत पतला होता है इस टाइप से, ठीक है, लेकिन तार जो होता है ना बेटा वो बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलनाकार। तो समझने के लिए बेटा तार में क्या बना रहा हूँ, थोड़ा सा इस टाइप से बना रहा हूँ, बेलन की तरह बड़ा थोड़ा। ठीक है, इससे चीज़ें क्या हैं ये समझ में आए। देखो ये हमने क्या बना दिया, एक ये कोई तार है, ठीक है, अब वो तार किसी का भी हो सकता है, लोहे का, कॉपर का, चांदी का, सोने का, किसी का भी तार ये हो सकता है। ठीक है, तो इस तार में क्या होंगे, अगर ये चालक का तार है, कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। किस वेग से गति करते हैं वो, उस वेग को क्या कहते हैं, ऊष्मीय वेग। ठीक है, तो इस तार में कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी ऊष्मीय इलेक्ट्रॉन, ऊष्मीय वेग से गति कर रहे होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस तार को जोड़ दिया हमने किससे, एक बैटरी से जोड़ दिया। सो मत ना फेंक दूंगा तुम उठा के, मैं भी आई समझ में। किससे जोड़ दिया इनको, एक बैटरी जोड़ दिया, और यहां पर एक क्या लगा दिया हमने, एक स्विच लगा दिया। और यहां पर हमने इनको ऐसे कर दिया कनेक्ट। ये हमारी बैटरी है, और ध्यान रखना बेटा ये बैटरी का सिंबल होता है, बैटरी का निशान होता है, ऐसे ही बनाते हैं बैटरी। बैटरी का ये जो बड़ा वाला सेल है ये होता है प्लस का, और जो छोटा वाला सेल होता है ये होता है हमारा
माइनस का, और ये क्या है अपनी, ये कुंजी है। ठीक है, अभी हमने इस स्विच को ऑन नहीं किया है, कुंजी हमारी बंद है। तो बताओ बेटा, इसमें जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे गति कर रहे होंगे, कौन से वेग से, ऊष्मीय वेग से। कैसे गति करते हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर, कोई इधर, मतलब ऐसी गति कर रहे होंगे ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सारे ऐसे गति कर रहे होंगे। ये किस कंडीशन में, जब अभी हमने क्या करी है, बैटरी को ऑन नहीं किया है, इस तार के अंदर अभी हमने क्या नहीं दिया है, करंट प्रवाहित नहीं की है। तो इसमें जितने भी बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस वेग से गति कर रहे होंगे, ऊष्मीय वेग से। और ऊष्मीय वेग बेटा कैसा होता है, जब इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है कहीं पर भी हो सकती है, इधर उधर कहीं पर भी वो गति कर सकते हैं, ऐसी गति होती है ना ऊष्मीय वेग में है। अब होता क्या है, जैसे बेटा हम लोग इस स्विच को ऑन करते हैं, किसको ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो पहले एक बात बताओ, ये वाला जो तार है इस सिरे से जुड़ा है बेटा, तार के चालक के, ये प्लस वाला है, तो ये सिरा कैसा हो जाएगा, और ये वाला सिरा फिर कैसा हो जाएगा। अच्छा, बता सकते हो वैद्युत क्षेत्र किधर से किधर की ओर उत्पन्न होगा, प्लस से, ये प्लस है, ये माइनस है, किधर की ओर होगा वैद्युत क्षेत्र, ऐसे होगा ना, ये है ऐसे होगा। अब होता क्या है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो ये वाला सिरा बेटा पॉजिटिव हो जाता है चालक का, और ये वाला सिरा कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जब तक बैटरी बंद थी, तब तक इसके ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे किस वेग से गति कर रहे थे, ऊष्मीय वेग से। कौन से वेग से, ऊष्मीय वेग से। जैसे ही हम बैटरी ऑन करते हैं ये सिरा हो जाता है पॉजिटिव, ये वाला सिरा हो जाता है नेगेटिव, और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इन सबकी अकल आ जाती है ठिकाने। और फिर क्या करते हैं बताइए, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये अब फिर ऊष्मीय वेग से गति नहीं करते हैं, ये फिर किधर गति करने लगते हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा गति ना करके बिल्कुल सीधी गति करने लगते हैं। और किधर की तरफ जाने लगते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर क्यों जाने लगते हैं, मैं या कुछ ही इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, जो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगते हैं, ये इधर की तरफ ये गति करने लगते हैं, ऐसे सब एक तरफ गति करने लगते हैं, ये किधर गति करने लगते हैं, एक तरफ। और इन इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है अब उसे कहते हैं हम लोग क्या, अपव्यय वेग या फिर अनुगमन वेग। ठीक है, तो जब हम बैटरी से जोड़ते हैं किसी चालक को तो उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट, वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट गति करने लगते हैं। जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अपव्यय वेग या फिर अनुगमन वेग। और इसको लिखते हैं BD से, B से वेलोसिटी और D से ड्रिफ्ट, मतलब अपव्यय वेग। ठीक है, तो अपव्यय वेग बेटा क्या होता है, ऊष्मीय वेग किस में बदल जाता है, अपव्यय वेग में। कब, जब हम उस चालक के सिरों को किससे जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। अब इसमें धारा का प्रवाह हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन अब एक ही तरफ गति करने लगे। तो जब ऊष्मीय वेग होता है, जिस समय इलेक्ट्रॉनों में टेढ़े मेढ़े ढंग से गति करते हैं, उस समय धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो क्या होता है बेटा अपव्यय वेग, जब किसी चालक को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तब चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करने लगते हैं। वे सभी इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अपव्यय वेग या फिर अनुगमन वेग। और इसको किससे लिखते हैं, BD से। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, आ गया। उसमें वेग क्या होता है, बिना बैटरी जोड़े जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं उसे कौन सा वेग कहते हैं हम लोग, ऊष्मीय वेग। और अपव्यय वेग क्या होता है, जब चालक को हम बैटरी से जोड़ दें तब वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट बेटा जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे कितने गति करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में। उसे हम क्या बोलते हैं, अपव्यय वेग या फिर इसी को अनुगमन वेग। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिख सकते हैं, जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तब चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करने लगते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को ही क्या क्या कहा जाता है, अपव्यय वेग या फिर अनुगमन वेग। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा अपव्यय वेग से कब गति करेंगे, जब हम इसको किससे जोड़ेंगे, बैटरी से। और उससे पहले किस वेग से गति करते हैं, ये बैटरी नहीं जुड़ी होती है तब ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग कैसा होता है, एक मतलब सीधी रेखा, मतलब एक तरफ नहीं होता है, वो सब टेढ़े मेढ़े ढंग से गति करते हैं। तो अब हमें इसमें डिस्कस करना है धारा घनत्व, इसको इंग्लिश में कहते हैं करंट
डेंसिटी। ये समझते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है। देखिए जैसे अगर हम धारा की बात करें तो धारा ये हमारी बेटा एक अदिश राशि है, ठीक है। कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। लेकिन जब कभी भी हमें धारा को सदिश की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है तो हम बेटा इस्तेमाल करते हैं किसका? धारा घनत्व। और ये धारा घनत्व है बेटा, ये हमारी एक सदिश राशि होती है, ठीक है। तो जब कभी भी हमें धारा को सदिश राशि की तरह यूज करना होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? धारा घनत्व का। अब ये समझ लेते हैं धारा घनत्व आखिर होता क्या है। जैसे ये कोई हमारे पास चालक है, ठीक है, ये कोई चालक है और ये क्या है इसका? ये क्षेत्रफल है, ठीक। और यहां से बेटा ये धारा क्या हो रही है? ये गुजर रही है। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अविलंबित धारा को क्या कहते हैं हम लोग? धारा घनत्व कहते हैं। धारा कैसी गुजरनी चाहिए? अभिलंबित, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबित धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व। और इसको बेटा लिखते हैं जे, धारा घनत्व कहते हैं, ठीक। तो इसका बेटा फॉर्मूला निकल के आ जाता है आई जे बराबर आई अपॉन में ए, ठीक है। अगर हम ए का मान एक कर देंगे तो जे बराबर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी हमें धारा को बेटा सदिश की तरह यूज करना होता है, वैसे हमारी धारा जो होती है वैद्युत धारा ये एक अदिश राशि है, लेकिन जब भी हमें इसको सदिश की तरह यूज करना पड़ता है तो हम बेटा किसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे? धारा घनत्व का। धारा घनत्व क्या होता है? किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अविलंबित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अविलंबित धारा के मान को क्या कहते हैं? धारा घनत्व। और जैसे लिखते हैं आई अपॉन ए, इसका क्या होता है? ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये राशि की बात कर लेते हैं। ये राशि हमारी कैसी होती है भैया? ये हमारी एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है। मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक होता है इसका आई से एम्पियर और ए से मीटर स्क्वायर, ठीक। अब विमा लिख लेते हैं इसकी। विमा क्या होगी? ए, धारा की विमा ए होती है और क्षेत्रफल की विमा एल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए एल माइनस 2, ठीक है। तो ऐसे इसको समझ सकते हैं हम लोग धारा घनत्व को। अगर हम सपोज करें यहां पर चालक हमारा ऐसा हो, ये हमारा चालक है, ठीक, और क्षेत्रफल है इसका ऐसे, इस टाइप से, और इसमें ये जो धारा है हमारी आई फ्लो हो रही है, आई पास हो रही है, ठीक है। तो इस समय हम बेटा कैसे निकालेंगे धारा घनत्व? क्योंकि हमें धारा घनत्व, ये जो आई है ये कौन सी धारा है बेटा? क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबित धारा। और आप देख सकते हो बेटा इस समय ये जो क्षेत्रफल है, और थोड़ा सा इसको तिरछा कर देते हैं, और ये जो क्षेत्रफल है अभी अभिलंबित नहीं है। जो क्षेत्रफल है हमारा अभी अभिलंबित नहीं है, धारा के अभिलंबित नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसको बेटा अभिलंबित करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा? ये कहीं इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। एरिया वेक्टर हम लोग बेटा पढ़े थे चैप्टर 1 में डिस्कस किया था एरिया वेक्टर क्या होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको आई को ए की दिशा में करना पड़ेगा, या फिर ए को आई की दिशा में कर लें, या फिर आई को ए की दिशा में कर लें। तो उसके लिए हम बेटा क्या करते हैं? इसका वियोजन करते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या? थीटा।
आई का हम वियोजन कर नहीं सकते, क्योंकि बेटा आई जो है ये हमारी एक कैसी राशि है, ये बेटा हमारी एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि का वियोजन नहीं होता है, किसका वियोजन होता है? सदिश राशियों का वियोजन होता है। तो इधर बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ ए का हम लोग वियोजन करेंगे तो एक घटक इसका इधर आएगा, उसका नाम क्या होगा बेटा, यहाँ जो जिस तरफ एंगल बनता है उस तरफ कॉस ले लेते हैं, तो इधर हमारा कौन सा घटक आ जाएगा, ए कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा बेटा हमारा ए साइन थीटा। अगर हम यहाँ पर हम धारा घनत्व की बेटा बात करें तो ये आई बराबर, आई की दिशा में कौन सा घटक है बेटा, ए कॉस थीटा, ये आई की दिशा में है तो हम ऊपर क्या लिखेंगे आई, और नीचे क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा। तो इसकी क्रॉस गुणा कर देते हैं तो आई बराबर कितना आ जाएगा, जे ए कॉस थीटा, और ये इसको बेटा वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारा अदिश गुणन हो जाएगा, आई बराबर जे वेक्टर और इनटू में ए वेक्टर। तो इस टाइप से बेटा हम इसको धारा घनत्व को समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो धारा बेटा गुजर रही है वो उस क्षेत्रफल के क्या होना चाहिए, अभिलंबत होना चाहिए। तो जब अभिलंबत नहीं होती तो बेटा हम उसका क्या करते हैं, इस टाइप से वियोजन कर लेंगे और फाइनली धारा घनत्व उसका हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें धारा घनत्व ज्ञात करना है। इसमें हमें दे रखा है एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये किसका मान दिया है इसमें, आई का मान कितना है, 2.5 एम्पियर। ठीक है, प्रवाहित हो रही है। यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए का मान दे रखा है, कितना है, 1 mm का स्क्वायर। लेकिन बेटा ध्यान रखना एम्पियर के साथ mm नहीं चलता है, एम्पियर के साथ मीटर चलता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और ध्यान रखना बेटा 1 mm में 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं, 10 की पावर माइनस के 3। कितने होते हैं, 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। सही है। अब इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 6 क्यों आए, क्योंकि स्क्वायर लगाया और 10 की पावर 3 का स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर माइनस के 6 आएगी। जे का मान बेटा हमें यहाँ ज्ञात करना है। क्या होता है फॉर्मूला, जे बराबर आई अपॉन में ए। आई का मान कितना है 2.5 और ए का मान कितना है हमारा 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। तो ये आ जाएगा बेटा अपना 2.5 गुणा 10 की पावर 6, और इसका मात्रक लिख देते हैं, ये होता है एम्पियर बटे में मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा क्या आ जाएगा, धारा घनत्व का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के बेटा ये क्वेश्चन बन सकते हैं जिनको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल अगला टॉपिक इसमें डिस्कस करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमें इसमें डिस्कस करना है अफवाह वेग। अफवाह वेग या इसी को क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग और धारा में संबंध। ठीक, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, तब भी बात वही रहेगी। अफवाह वेग या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। दो तरीके से बेटा ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अफवाह वेग को किससे लिखते हैं भैया, बी से, बीडी से, और धारा को किससे लिखते हैं, आई से। तो हमें इन दोनों का बेटा क्या निकालना है, एक संबंध निकालना है, एक फॉर्मूला निकालना है जिसमें आई भी हो और क्या हो, बीडी भी हो। ठीक है, दूसरा वाला अगर आप देखो जो यह करके लिखा गया है अफवाह बीडी और क्या, धारा घनत्व क्या, जे, इसमें संबंध। तो ये दोनों बेटा एक जैसे ही हैं, दोनों के करने का प्रोसेस एक जैसा ही होता है। बस पहले हम क्या करेंगे, आई और बीडी में रिलेशन निकालेंगे। जो रिलेशन निकल के आएगा उसी रिलेशन को बेटा हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जे और बीडी में। ठीक है, तो कैसे करते हैं बेटा ये प्रूफ, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला प्रूफ।
तो उसको ध्यान से समझते हैं। तो इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। पहले ये एक चीज़ बताओ बेटा, अफवाह वेग क्या होता है जब हम किसी चालक के सिरों को किससे जोड़ते हैं? तो जोड़ते हैं बेटा, एक चालक लेते हैं और उसके सिरों को किससे जोड़ देते हैं? एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ऐसे। तो ये आ गया हमारा एक चालक, है ना, और इसको हमने क्या कर दिया भैया एक, तभी तो हमें अफवाह वेग मिलेगा जब हम इसको किससे जोड़ेंगे? बैटरी से। तो हमने क्या कर दिया भैया, इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस टाइप से, ठीक है। ऐसे इसको जोड़ दिया हमने यहाँ पर। ये हमने इसको ऐसे जोड़ दिया है और यहाँ पर एक स्विच भी लगा देते हैं, जिससे जब मर्जी आए इसको खोलें और जब मर्जी आए इसको बंद कर दें, ठीक है ना। तो ये वाला बेटा कैसा, ये जो बड़ी वाली जो लाइन होती है ये कौन सी होती है? पॉजिटिव। और ये वाली कौन सी होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है। तो एक बात बताएं बेटा, अभी स्विच जब ऑफ है, स्विच को हमने ऑन नहीं किया है, उस समय इस तार के अंदर जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस वेग से गति करते हैं? ऊष्मीय वेग से। और जब स्विच ऑन कर देते हैं तब अनुगमन वेग से, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो तार है बेटा, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? अनुप्रस्थ काट समझते हो? पहले ये बताओ अनुप्रस्थ काट क्या होता है। जैसे समझो बेटा, ये कोई तार है, ये कोई तार है, इस तार को हम काट दें तो काटने के बाद में जो सामने से हमें दिखाई पड़ता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो हमने कितना मान लिया भाई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया? ए मान लिया, है ना। और इस तार की लंबाई कितनी मान लेते हैं? ये बेटा मान लेते हैं कितनी है? ये भाई हमारी एल है लंबाई। कितनी लंबाई है? ये बेटा एल है, ठीक। तो ये वाला बेटा बैटरी का पॉजिटिव सिरा है। जब बैटरी हम ऑन करेंगे तो ये वाला सिरा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये वाला सिरा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। इसमें बेटा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ढेर सारे धातुओं में बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे बेटा हम स्विच ऑन करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? बोलो, हैं? ये इधर बेटा गति करने लगते हैं, किधर की तरफ? वैद्युत क्षेत्र की इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र किधर से किधर की ओर होता है? प्लस से माइनस की ओर। मतलब ये ऐसी गति होंगी इनकी इस तरफ है। ये वैद्युत क्षेत्र इधर है तो गति बेटा किधर करेंगे? ये इस तरफ गति करेंगे। ऐसे तो होगा ये, हैं? ठीक। तो इतना बेटा पहले लिख लेते हैं। इसमें क्या लिखोगे? माना एल लंबाई का एक चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। जब इस चालक के सिरों को किससे जोड़ा जाता है? बैटरी से जोड़ा जाता है। तब इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत अनुगमन वेग बीडी से गति करने लगते हैं। तो इसमें लिख देते हैं बेटा इतना, माना एक एल लंबाई का चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। जब इस तार के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है, तब मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग
अनुगमन वेग है, इसी को क्या बोलते हैं, अपवा वेग है। अनुगमन वेग BD से गति करने लगते हैं। ठीक है, तो इतना बेटा जो बनाया है हमने वही लिखा है। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ करते हैं। तो रिलेशन हमें बेटा किस में निकालना है, BD और I में, मतलब धारा का रिलेशन किसके साथ निकालना है, अनुगमन वेग के साथ। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, धारा डिपेंड किस पे करती है, I बराबर हमने क्या पढ़ा था, I बराबर क्या पढ़ा था, Q बटे में T, Q बटा T पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो इस तार में आखिर कितनी धारा बहेगी ये डिपेंड किस पे करेगी, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किस पे डिपेंड करेगी, तो सबसे पहला बेटा जो हमें काम करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तार के अंदर, ये कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं उनकी संख्या निकालेंगे। सही है, जो संख्या निकल के आएगी, अगर हमें इलेक्ट्रॉन पता चला गया कि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, क्या 10 इलेक्ट्रॉन का आप आवेश नहीं निकाल सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस की 19। सही है, अगर 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 गुणा 10 की पावर वही 1 पॉइंट समथिंग लगा देंगे, है ना। तो इसमें बेटा क्या करना है, सबसे पहला हमें काम क्या करना है, किन की संख्या निकालनी है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं इनकी संख्या निकालनी है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो संख्या निकल के आएगी फिर उसका क्या निकालेंगे, आवेश निकाल लेंगे। ठीक है, और सिंपली बेटा इस फॉर्मूले में हम रख देंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, I का मान। ठीक, तो सबसे पहला बेटा काम हमें क्या करना है, बोलो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी। कैसे निकालेंगे संख्या, देखो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं बेटा, एकांक समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या, एकांक समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आयतन। अच्छा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओगे जरा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हम पहले ये निकालेंगे बेटा एकांक समय में। एकांक समय समझते हो, या तो 1 सेकंड में, या फिर 1 मिनट में, या फिर 1 घंटे में, इनको हम क्या बोलते हैं, एकांक समय। तो पहले हम ये निकालेंगे बेटा एकांक समय में ये इलेक्ट्रॉन आकर इस तार से कितने गुजर रहे हैं, इसका आयतन निकालेंगे कि मतलब ये तार के अंदर कितना आयतन तय करते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, एकांक समय पहले सुन लो फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ये कोई व्यक्ति है, ठीक, ये 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है? मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा ये 1 सेकंड में, यानी एकांक समय हो गया नहीं हो गया, ये 1 सेकंड अगर मैंने बोल दिया तो कौन सा समय हो गया, इसकी खुद की स्पीड कितनी थी, 15 थी। तो बताओ ये 1 सेकंड में कितना चलेगा, 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है वो, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 15 मीटर चलेगा ना। अच्छा, दूसरा व्यक्ति ये है, ये चल रहा है भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये मैंने बोल दिया, आपसे मैंने पूछा बताओ ये घंटे में कितना चलेगा, आप क्या कहोगे, सर ये 20 किलोमीटर चलेगा, है ना। तीसरा व्यक्ति ले लेते हैं, ये चल रहा है 50 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से, तो बताओ 1 मिनट में कितना चलेगा, ये 50 मीटर। कुछ नोट कर रहे हो आप, मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा, अगर कोई व्यक्ति की चाल, जो भी चाल है, अगर हम एकांक समय में निकालेंगे तो बेटा वो उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी उसकी क्या थी, स्पीड थी। आप चेक कर लो, ये 15 मीटर प्रति सेकंड चल रहा था, तो एकांक समय में कितनी दूरी चलेगा ये बोलो, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो एकांक समय में जो उसकी चाल थी उतनी ही दूरी तय करेगा वो, ये समझाने का मतलब है। जो उसकी चाल थी उतनी दूरी कब करेगा, कितने समय में, एकांक समय में। अब इसको पढ़ो, क्या लिखा है, एकांक समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या निकालना है भैया, आयतन। पहले ये निकालेंगे कि बेटा यहां से कितने इलेक्ट्रॉन एकांक समय में गुजर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज बताओ भाई, जब कोई व्यक्ति जितनी स्पीड से चल रहा होता है, अगर हम एकांक समय के लिए निकालते हैं तो जो स्पीड होती है
उतनी ही दूरी बेटा वो क्या करता है, तय करता है। अब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन कितने वेग से चल रहे हैं, BD से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अच्छा, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, देखो जरा इधर, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला लगाया है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये बताओ L इंटू बी क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कितना है हमारा, लगा दिया यहां पर, सही है। अब ये ऊंचाई कितनी तय करेगा, चला कितना है एकांक समय में, ये तो क्षेत्रफल है, एकांक समय में जो वेग होता है वही दूरी बन जाती है, तो वेग कितना है, तो h की जगह पे क्या लगा दूंगा मैं, क्या लगा दूंगा, BD लगा दूंगा। तो L इंटू बी हमारा क्या हो जाएगा, A। और अगर एकांक समय की बात करें तो जो बेटा चाल होती है वही क्या बन जाती है, हमारी दूरी बन जाती है। तो चाल कितनी थी, तो दूरी भी कितनी चलेगा, BD। आगे बात समझ में, तो इसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया, BD लगा दिया। आप इसको ऐसे समझो, जैसे ये हमारा कोई चालक तार था, इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट के तो A मान लिया। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन ये चल रहा था, सही है, एक ये BD चाल चल रहा है, तो एकांक समय में ये यहाँ पहुंच गया। तो बताओ ये जो दूरी कितना ऊपर पहुंच गया, ये जो BD दूरी, तो H का मान कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा। और L इंटू बी क्या होता है, A होता है। तो हमें ये मिल गया बेटा, एकांक समय में इतने इलेक्ट्रॉन इतना आयतन तय कर रहे हैं। तो अगर हमें एक का मिल गया, अगर होता नहीं है कि अगर हमें 1 किलो आलू का रेट है हमारा 10 रुपये, 1 किलो आलू का रेट 10 रुपये, बोलो 5 किलो का, 5 किलो का 1 किलो आलू 10 रुपये का, तो 5 किलो 50 के हो गए, 10 किलो 100 के, 15 किलो। ऐसे ये बताओ भाई, एकांक समय में इतना आयतन तय हुआ, तो T समय में कितना होगा, बोलो ना, T समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आयतन, T समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आयतन क्या होगा, कितने समय में, T से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, एकांक समय में निकालेंगे कितना आयतन आकर तय कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, T समय में निकाल लेंगे। तो यानी इतने बेटा ये इस तार के आयतन को घेर के चल रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम संख्या निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, यहाँ तो अनगिनत इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ कितने भी हो सकते हैं। तो कितना मान लें संख्या को, कुछ मान लें हैं, क्या मान लें, x मत मानो, x और y फिजिक्स में वैसे दूरी के लिए इस्तेमाल होते हैं, x और y किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, दूरी के लिए। तो हम क्या मानेंगे बेटा, n मानेंगे, क्या मानेंगे, n मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ भैया, टोटल इतने चल रहे हैं, क्या कर देंगे बेटा हम लोग, n से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हमें ये क्या मिल जाएगी बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये जो आया उसको गुणा कर देंगे कितने से, n से कर देंगे। अब जब ये बेटा इतने इलेक्ट्रॉन मिल गए हमें, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, जब हमें इतने इलेक्ट्रॉन मिल गए, ऐसे लिख दूं, अब जब हमें इतने इलेक्ट्रॉन मिल गए तो कोई आवेश नहीं निकलेगा, बोलो। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन 1 होता तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होते नहीं होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आते तो 2 गुणा 1.6, 10 आते 10 गुणा 1.6, 1000 आते 1000 गुणा 1.6। ऐसे बेटा इतने इलेक्ट्रॉन आए तो क्या करूं, बोलो मैं इस पूरे को गुणा किससे करूं, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या आवेश को देता हूं क्या, Q, क्या देता हूं Q। बोलो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, NaVdT, कितने से गुणा करूंगा, 1.6 मत लिखो, E लिख दो, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 को ही क्या बोलते हैं, मूल आवेश। मूल आवेश कितना होता है, E होता है। कर दें इसको, अब बेटा हो गया, देखो इतना आवेश यानी तार में से क्या होगा बेटा, ये प्रवाहित हो रहा है, इतना आवेश तार में क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। अब जब इतना हमें आवेश मिल गया, हम फाइनली क्या लगा सकते हैं, अतः क्या
अतः धारा, बोलो क्या होगा धारा का फॉर्मूला, I बराबर Q अपॉन में T। Q का मान रख देते हैं कितना है, NAVDT बटे में और इनटू में E, और बटे में क्या है, T से T कैंसिल हो गया। तो I बराबर बोलो भैया कितना आ गया, I बराबर आ गया बेटा ये NABDE। तो ये आप देख सकते हो बेटा रिलेशन किसमें निकल के आया, I भी है इसमें और क्या है, BD भी है, आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे बेटा रिलेशन निकल के आएगा धारा में और अनुगमन वेग में। इसी में हम बेटा थोड़ा सा चेंज और करेंगे और फिर रिलेशन हमारा किसमें पहुंच जाएगा, फिर ये धारा घनत्व और BD में। ये प्रूफ आया समझ में, कहीं नहीं आया, इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अभी हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये हमारा धारा घनत्व, सॉरी धारा और किसमें आया संबंध निकल के, अनुगमन वेग में, ठीक। तो सबसे पहले हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तभी तो धारा निकालोगे। जब हमें इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे तब हम क्या निकाल सकेंगे, आवेश निकाल सकेंगे, क्योंकि आवेश पे तो निर्भर करती है धारा। एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो सबसे पहला बेटा काम होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, और जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसकी फिर क्या निकाल लेंगे, आवेश निकाल लेंगे। और ये फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, ये I और VD में रिलेशन निकाल लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, धारा घनत्व और BD में रिलेशन निकालना है। तो इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। वो कैसे निकलेगा रिलेशन, अभी हम बेटा फॉर्मूला पढ़े थे धारा घनत्व का, क्या आया था निकल के, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे भी, क्या था, धारा घनत्व बराबर क्या होता है, I अपॉन में A। I का मान अभी निकाले हम लोग, कहाँ है, ये है, यहाँ लगा दिया NABDE बटे में A। तो A से A कैंसिल, तो ये आ गया बेटा हमारा J बराबर NBDE। तो ये देखो बेटा हमारा रिलेशन निकल के किसमें आ गया, धारा घनत्व अनुगमन वेग, धारा और अनुगमन वेग, ठीक है। तो एग्जाम में बेटा आपको धारा और BD में संबंध भी पूछ सकता है और धारा घनत्व और VD में संबंध पूछ सकता है, ठीक है। तो करने का तरीका वही है, धारा घनत्व पूछेगा तो यहाँ तक करना है और यहाँ पूछेगा तो यहाँ तक करना है, ठीक है। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लें पहले, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे धारा घनत्व और इस I के क्वेश्चन, इन दो फॉर्मूलेस पे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो ये बेटा प्रूफ जो है एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम लोग बेटा क्या करेंगे, इसमें एकांक समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आयतन निकालेंगे कि तार में कितने इलेक्ट्रॉन जो है आयतन से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो पहले एकांक का निकाल लेंगे। एकांक का अगर हमें पता चल जाता है ना, तो जितने का चाहे उतने का निकालो। तो एकांक में इतना, L इंटू V को बेटा A कहते हैं, और H जो है अगर हम इसको ऐसे खड़ा कर दें तो ये बेटा, ये जो हमारी H है, ये हमारा बेटा BD बन जाएगा। एकांक समय में निकाल रहे हो ना, तो एकांक समय में क्या होता है, जो स्पीड होती है वही दूरी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ H की जगह पे BD लगा देंगे, तो एकांक समय में इतना, तो T में इतना हो जाएगा। तो फिर ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे, N, मान लिया इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, N है। अब N का मान कुछ भी हो सकता है ना, N का मान कुछ भी हो सकता है। और फिर इतने इलेक्ट्रॉन मिल गए तो सीधा आवेश निकाल के फॉर्मूला लगा के लगा देंगे, ठीक है। ये तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। थैंक यू।